हालेलुया। तो आप जोरदार एक बार ताली बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए। यस। तो अभी जो है वचन में हम जा रहे हैं, तो वचन में सब लोग ध्यान देना है। आप इसीलिए आते हो कि कुछ सीख पाओ। तो हालेलुया। तो मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ और आज का जो विषय है वो शिक्षा के ऊपर है। एक इंसान को मतलब शिक्षा, जैसे मैंने इधर डाला भी है कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है एक इंसान के लिए। अगर वह शिक्षा को नहीं समझा तो उसको कोई भी उल्लू बना सकता है। मतलब आपके दरवाजे पे कोई आता है और आपको अगर नहीं कुछ शिक्षा को मालूम है तो आपको कोई भी उल्लू बना सकता है। जैसे मैंने इधर एक टीचर का फोटो दिया है, तो इस टीचर के ये बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इनको ये टीचर जो है पूरा साल भर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? साल भर पढ़ाता है इनको। लेकिन अगर ये साल भर अगर नहीं पढ़ते और लास्ट में अगर एग्ज़ाम का टाइम आया और अगर ये नहीं लिख पाए, तो गलती किसकी है? टीचर की या बच्चों की? बच्चों की है। क्यों? क्योंकि टीचर ने तो सिखाया था। वैसे ही हमको भी जो है सीखना चाहिए जब तक कोई सिखाने वाला है। और आपको यहाँ से अगर हर मंगलवार आते हो, यहाँ से शिक्षा मिलती है, संडे के दिन मिलती है, ऑनलाइन भी मिलती है, जैसे हमारे पास्टर भी सिखाते रहते हैं। तो मैं आपको इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए हम शिक्षा नहीं सीखे, कि भाई हम सोचते हैं कि क्या ज़रूरी है, हम तो हमारे काम में लगे पड़े हैं, हमको ज़रूरी नहीं है शिक्षा। तो सोचिए अगर इसमें कोई विश्वासी है, जैसे हम बोल देते हैं ना, हमारा परमेश्वर क्या करेगा, वो जानता है सब कुछ, हमारा परमेश्वर कर देगा, हम प्रार्थना करेंगे तो वो सब कुछ संभालता है। तो यहाँ पर एक बच्चा है जो बेटा है और प्रभु को भी मानता है, और वो कहता है मैं तो एग्ज़ाम दे रहा हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करेगा वो उधर, या याद रखिए पूरे साल पढ़ा नहीं है, लेकिन वहाँ पे प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तू चमत्कार करे ऐसा कि मैं पास हो जाऊँ। क्या परमेश्वर पास करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के खिलाफ गया। कैसे? कि परमेश्वर ने उसे पूरा टाइम दिया कि एक साल भर तेरे पास है, तू एग्ज़ाम दे सकता है, तू याद कर सकता है। तो उसने लेकिन ऐसा नहीं किया, वरन वो क्या किया? विपरीत गया और उसको शिक्षा को उसने नहीं माना, वरन अनसुनी किया कि अरे बहुत टाइम पड़ा है ना, अभी तो अभी हम सीख जाएंगे। वैसे ही हम भी जो है आजकल परमेश्वर को कभी हल्के में नहीं लेने का, कि बहुत टाइम है, अरे आने वाला आएगा, फिर बाद हम भी चले जाएंगे, प्रभु तो जानता ही है। लेकिन शिक्षा वो सिखा के गया है, हमको वो शिक्षा पे डटे रहना है। तो आइए, एक जन और भी है जो परमेश्वर जब आया उससे पहले किसी को भेजा है और वो शिक्षा सुना रहा है, और उसका नाम है ये लूका रचित सुसमाचार और उसका 3:18। ये कहता है, अतः वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। ये कौन है? ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। ये क्या सिखा रहा है लोगों को? कि आने वाला है एक दिन, और उसके हाथ में उसका सूप है, वो अपने खलियान को बोलते हैं ना, अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा और क्या करेगा? बाकी को क्या कर, भूसी आग में जो है उसको भूसी को जला देगा। तो ये जो है ना उसकी आने वाले की बोलते हैं ना एक झलक दिखा रहा है कि उसके हाथ में स्वर्ग और नर्क की कुंजियां उसके हाथ में है। वो जैसा चाहे वो उसको, एक को स्वर्ग में लेगा तो एक को क्या करेगा? जला भी देगा। अगर आप शिक्षा में नहीं बने रहे तो आपको नर्क का बपतिस्मा भी मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये जैसा सिखा रहा है कि अगर कोई उसकी शिक्षा पे चलेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा। तो ये यहाँ से सिखाना चालू किया। ये बोलते ना स्टार्टिंग से, जहाँ से प्रभु यीशु मसीह आने का संकेत हुआ, वहाँ से क्या हुआ? सिखाते चले आ रहे लोग। अगर नहीं सीखना है तो आपकी मर्जी है। जैसे मैंने बच्चे का एक एग्जाम्पल लिया था कि पूरा साल तो पढ़ा है, तुमको मालूम भी है। पहले ऐसा सडनली एग्जाम आता है क्या किसी का? नहीं आता है। आपको मालूम रहता है कि एग्जाम कभी है, ये डेट कभी है, डेट हर चीज फिक्स रहता है। वैसा ही हमको जो है परमेश्वर जो है हमको एक बता के गया कि तुमको इस रास्ते पे चलना है, और ऐसे ऐसे रास्ते जो इसने बताए थे, इसने पहले ही रास्ते क्या किए? ऊंचे नीचे टीले को क्या किए? एकदम समतल बनाया, ताकि परमेश्वर जब आए, यीशु मसीह जब आए तो उनके ऊपर विश्वास किया जाए। लेकिन बहुतों ने विश्वास किया और बहुतों ने विश्वास नहीं किया। तो गलती इसकी है या उस विश्वास नहीं करने वाले की है? विश्वास नहीं करने वाले की है। इसने क्या ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि मतलब जो आने वाला है वो ऐसा वैसा होगा। इसने बरोबर एकदम बताया कि उसके हाथ में सूप है, वो अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा। मतलब ये संसार एक खलियान है, उसको क्या करेगा? परमेश्वर यीशु मसीह साफ करेगा। यहाँ पर उसने किसी धर्म का, जाति का नाम नहीं लिया कि वो एक जाति का परमेश्वर जो है आने वाला है या फिर एक जाति को बचाने वाला है। वो कहता है यहाँ पर जितने भी ये खलियान है उसको सबको वो साफ करेगा। आगे हम देखते हैं जो आने वाला है वो क्या सिखाता है, जो आया वो क्या सिखाता है। ये यहाँ पर है यीशु मसीह। अभी हमने बताया था यीशु मसीह आने वाला, उसके बारे में वो यूहन्ना बता रहा है। अब यीशु मसीह आ गए, वो क्या बता रहे हैं? इसलिए इसमें लिखा है यूहन्ना 6:60 कहता है, इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है?
सोचिए आपको हल्की फुल्की शिक्षा भी किधर किधर मिलती होगी, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर जो दे रहा है ना वो शिक्षा के अपने 70 चेले, वहाँ पे बहुत सारे चेले थे, उनको कहता है वो कि मेरा मांस क्या है पीने की वस्तु, और मेरा जो ये मांस है वो खाने की वस्तु, और लहू जो है पीने की वस्तु है। लेकिन वो आत्मिक रीति से एक बता रहा है कि मेरे मांस और लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा है, वो ऐसा एक बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहुत सारे चेले क्या हुआ, नहीं समझे उसकी बातों को, और वो क्या कहने लगे, ये तो बहुत कठोर शिक्षा है। आज भी अगर कोई सच को सच कहता है ना और झूठ को झूठ कहता है तो लोगों को क्या लगता है, यार ये सच को सच कहता है, उसको बहुत कठोर लगती है। उनकी वाहवाही करो, उनकी फेवर में बात करो तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो बोलते हैं नहीं नहीं हम तो विश्वास करते हैं, हमको कठोर शिक्षा हमको नहीं चाहिए। ऐसे बहुत कानाफूसी वाले लोग जो है आजकल आ गए हैं। तो आप जो है ऐसी शिक्षा पे विश्वास करें जो खरी है, जो एकदम बोलते हैं ना कट टू कट सिखाते हैं, जैसा लिखा है वैसा ही आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। वो उसको आप जब तक नहीं पढ़ोगे ना तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे वो टीचर का जैसे मैंने बताया था, तो वो टीचर सिखा रहा है पूरे साल लेकिन बच्चे ने वैसा ही काम नहीं किया तो वो क्या होगा, फेल होगा। तो हम भी जो है जैसे यीशु मसीह सिखा रहा है, शिक्षा भले कठोर है लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, वैसा ही मानना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह कहता है तुम झूठ नहीं बोलना है तो हमको झूठ नहीं बोलना है। यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें पाप नहीं करना है तो पाप नहीं करना है। पहले हम पाप करते थे लेकिन जैसे ही यीशु मसीह की शिक्षा आई हम पाप से अनजान नहीं रहे, अभी हम पाप को जानते हैं पाप क्या है। लेकिन अगर आपको सोचो आप बाई चांस अगर बोलते ना हमने तो सब कुछ किया, प्रभु सब कुछ जानता है, और आपने मरने के बाद परमेश्वर के सामने चले भी गए तो परमेश्वर पूछेगा ना आपको कि मैंने तो सब कुछ बता दिया था, चलना नहीं चलना तुम्हारा काम था। मैंने बोला था दारू नहीं पीना, तुमने दारू पिया। मैंने बोला तुमने मतलब गुटखा, आपने बोलते ना शरीर को गंदा नहीं करना, तुमने किया। तो वो परमेश्वर का मंदिर है, अगर परमेश्वर को मंदिर को कोई नाश करेगा तो परमेश्वर स्वयं उसे नाश करेगा। पहला कुरिन्थियों 3 का 16 और 17। तो यहाँ पर परमेश्वर भी जो है स्पष्ट रीति से कहता है, और बहुत कठोर शिक्षा बोले तो परमेश्वर जो है वो कट टू कट शिक्षा बताता है। कोई भी बोलता ना मिलावटी शिक्षा वो नहीं बताता है कि सब एक है, सब ये है, वो ऐसी शिक्षा वो कभी नहीं देगा। वो जो है एक अलग पहचान अपनी रखता है, और परमेश्वर जो है वो ऐसे ही शिक्षा देता है। और आगे जो है परमेश्वर का एक जन है चेला, वो हम क्या कहता है वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे है रोमियो की किताब और 16 का 17। ये उस टाइम की बात है जब बोलते ना परमेश्वर यीशु मसीह उठा लिए गए ऊपर, और उसके बाद जो है ये जो है शिक्षा देने लगे। कौन, ये उसका चेला है, परमेश्वर यीशु मसीह का दास है ये। और ये भी वैसा ही जैसे यीशु मसीह सिखाता था वैसा ही ये क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये कहता है अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। अब सोचिए आपने कोई ये शिक्षा सुनी यीशु मसीह की कि यीशु मसीह प्यार करता है। यस प्यार करता है, लेकिन एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वो जो बोलते हैं ना बुराई करता है उससे नफरत करता है, उसके साथ भी नहीं रहता है वो। और एक सिक्के का ये रहता है परमेश्वर प्रेम बहुत करता है और हर एक इंसान से वो प्रेम करता है। तो यहाँ पर जो है ये वही बता रहा है कि अगर आपको वही शिक्षा जो यीशु मसीह ने सुनाई आरंभ में, अगर वही शिक्षा अगर आपके पास नहीं आते तो उन लोगों को क्या करो, आप ना सुनो, उनको ताड़ लिया करो। आपको कोई आके कानाफूसी करता है, जैसे अभी इसमें बहुत सारे लोग जो है हमारे विश्वासी में 10 मांस भी लेते हैं और बहुत सारे अन्य भाषा बोलते हैं, जो इसमें शिक्षा वो है ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, उनको ताड़ लेना है। आपको उनको नहीं सुनना है। जो बाइबल में लिखा है आपको वही सुनना है। खराई के साथ परमेश्वर के साथ चलना बहुत जरूरी है। अगर उसी शिक्षा के अनुसार आप नहीं चले तो आपको क्या होगा, परमेश्वर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि आपको जब तक इस शरीर में हो आपको एक मौका है, परमेश्वर आपको बुलाता है। अभी इसके आगे एक और है, अगर आप उन शिक्षा को सुनते हो और जो ऐसे लोग आते हैं वो कौन सी शिक्षा लेके आते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका एक और वचन है रोमियो इसी का 16 का 18। ये क्या कहता है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। सीधे साधे मन, और ये क्या लिखा है, चिकनी चुपड़ी बातें। ये वचन कहता है एकदम बोलते ना मन के लुभाने वाली बातें। मैं बोलता हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसा, मैं ऐसा बोलता हूँ तो मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को चमत्कार बहुत अच्छा लगता है, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। चमत्कार कहीं भी होते हैं आजकल। हम चमत्कार पे विश्वास नहीं करना है। आपको सीधा शिक्षा को पकड़ना है। मेन पॉइंट अगर आप देखा जाए तो शिक्षा ही है। अगर एक बोलते ना पढ़ाई करता हुआ, जैसे बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है और वो क्या कर रहा है, अगर वो ऐसा नहीं पढ़ाई करे और लास्ट में वो कहता है मेरे साथ चमत्कार हो जाए, तो चमत्कार आपके साथ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, शिक्षा के ऊपर विश्वास करना है और शिक्षा को अनसुनी कभी नहीं करना है। आगे का एक मैं आपको और भी लास्ट पोस्टर एक दिखाना चाहता हूँ। ये है दूसरा यूहन्ना 2 का 10। ये लास्ट वाला है और ऐसा ये इसमें क्या लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए
और यही शिक्षा ना दे, कौन सी? स्टार्टिंग वाली जो यीशु मसीह सिखाता है। सबसे पहले कौन सिखा रहा था? यूहन्ना बपतिस्मा देता। फिर बाद में कौन सिखा रहा था? प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद कौन सिखाने लगा? पतरस, पौलुस, ये सब जितने भी उसके 12 प्रेरित थे वो सब। और ये उसके बाद में ये स्टेटमेंट क्या कहता है, यूहन्ना क्या कहता है इसके बारे में कि यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। सोचिए आपको कितना सतर्क रहना चाहिए। आप ऐसा नहीं लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर? यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा, आपको पहले उसको सुनना है कि वो क्या बोलता है। वो ऐसी बोलते ना, उल्ट फेर की बातें तो नहीं कर रहा, या दुनिया भर की बातें करके फिर बाद में बोलता है मैं भी प्रभु को मानता हूँ, हालेलुया वाला हूँ, या फिर कोई भी आ सकता है आपके पास, आपको कोई भी फंसा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये वचन साफ हमको कहता है कि ऐसी अगर शिक्षा अगर वो नहीं देता तो ना तो उसको घर में आने दो और ना नमस्कार करो। क्योंकि आप अगर नमस्कार भी करोगे या उसको घर में भी आने दोगे तो क्या होगा? आप उसी के कामों में सहभागी होंगे। जैसे झूठ बोलने वाले का दोस्त झूठ बोलने वाला, दोनों झूठ वाले साथ बोलते हैं, एक सच वाला और एक झूठ वाला दोनों साथ में नहीं रहता है। अगर एक जन झूठ बोल रहा है तो वो झूठ बोलेगा, उसके संगी जो होता है ना वो भी झूठ ही बोलेगा। अच्छी संगति जो होती है ना वो बुरे वाले को अच्छी बनाती है, लेकिन जो बुरी संगति होती है ना वो अच्छे चरित्र को भी क्या करती है? बिगाड़ देती है। तो आपको हमेशा जो है शिक्षा में मजबूत रहना चाहिए। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप बढ़ोगे नहीं। जब आप पढ़ोगे तब आप बढ़ोगे। जब आप पढ़ोगे ही नहीं, आप सब कुछ प्रभु के भरोसे ही छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा? कि भाई प्रभु है, प्रभु जानता है हमको, तो ये है वो है, तो फिर ऐसा नहीं चलता है ना। परमेश्वर ने आपको बाइबल दिया है, आप उसके अनुसार पढ़े, आप उसके अनुसार चले। अभी आप देखते हैं हम जैसे परमेश्वर के इसमें ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग कहलाने वाले हैं, बहुत सारे जैसे, लेकिन परमेश्वर ने एक यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा था? हे प्रभु कहने वाला हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कौन करेगा? वही जो मेरे पिता की इच्छा पे, मतलब मेरे पिता की शिक्षा पे चलेगा, जो मेरे पिता की सुनेगा। मतलब सुनना मतलब शिक्षा, सुनेगा क्या? वो बोलेगा तो शिक्षा बोलेगा, तब उसको सुनेंगे हम। उस शिक्षा के अनुसार जो चलेगा वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग के राज्य में जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको एक छोटा सा मैसेज बहुत अच्छा लगा होगा और सब लोगों को समझ में आया होगा। और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आगे